हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं, हमने क्लास 9th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। एंड उसके जो फर्स्ट 4 टॉपिक्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट 4 जो पार्ट्स है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं और साथ ही साथ उनके जो क्वेश्चन आंसर थे उनकी वीडियोस भी बनाकर मैंने अपलोड कर दी है। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसका जो 5th पार्ट है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने डिस्कस करना है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। एंड ये एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, इसको हम मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहते हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि मान लीजिए अगर मेरे पास एक मेटल है, जैसे कि मान लो सोडियम ले लेता हूँ, इसका नंबर 11 और ऊपर हमारे पास 23 है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूं तो हमारे पास आ जाता है दैट इज 2 8 एंड 1। और अगर मैं क्लोरीन लेता हूं जो कि 1735 में कंसिडर कर रहा हूं, एंड इस केस में इसका हो जाएगा 2 8 एंड 7। तो पहली बात, क्या ये दोनों एटम्स आपके न्यूट्रल हैं? आंसर है यस, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। लेकिन क्या ये स्टेबल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटम्स अपने आप को स्टेबिलिटी में तभी ला सकता है अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक नोबल गैस कन्फिग्रेशन जैसा हो। अब नोबल गैस कन्फिग्रेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा एटम जिसके पास अगर एक ही शेल हो तो उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा शेल हो तो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। इसको लॉ ऑफ डुप्लेट एंड लॉ ऑफ ऑक्टेट कहा जाता है। ऐसा करने के लिए क्या करता था सोडियम? सोडियम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर क्लोरीन को दे देता था। तो ऑब्वियस है, जो सोडियम है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन गया था और क्लोरीन मेरा नेगेटिव चार्ज आयन बन जाता है। इन दोनों के बीच में फोर्स जनरेट होती है, जिसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वैसे तो इसको कूलम्स फोर्स भी हम कहते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में एक केमिकल बॉन्ड क्रिएट करता है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोविलेंट जो बॉन्ड है उसको कहा जाता था। लेकिन ये टेक प्लेस करता था दो, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। व्हाट अबाउट अगर मैं बात करूं सिर्फ नॉन मेटल्स की? जैसे कि मैं एक आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक है मेरे पास हाइड्रोजन। मान लेते हैं ये मेरा हाइड्रोजन है। आप जानते हैं हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है। उसी तरह मान लेते हैं कि मेरे पास सेम एक और हाइड्रोजन का एटम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है आपका। अब क्योंकि दोनों के दोनों आपके नॉन मेटल्स हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर ये हाइड्रोजन चाहता है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो तो यहां से उसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन चाहता है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसको। तो देखिए, इस कंडीशन के अंदर ये हाइड्रोजन एटम्स जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन को तो शेयर नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये एच पॉजिटिव आयन बन गया। लेकिन ये एच पॉजिटिव बन जाएगा और ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा, तो कोई भी नया बॉन्ड क्रिएट नहीं हो रहा, कोई मॉलिक्यूल क्रिएट नहीं हो रहा आपका। सो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये दोनों आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। शेयरिंग से क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को कर देंगे शेयर। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब मतलब अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो शेयरिंग करने से भी इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे प्रोसेस के दौरान जो बॉन्ड क्रिएट होता है उसको कोवलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहा जाता है। इससे क्या होता है, इनका मॉलिक्यूल क्रिएट होता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं H2 गैस को, राइट? तो H2 जो है वो तब प्रिपेयर होता है जब मेरे पास एक हाइड्रोजन हो और साथ में क्या हो, मेरे पास जैसे कि दूसरा भी हाइड्रोजन है। 2 नॉन मेटल होने चाहिए, मेन क्या है, 2 नॉन मेटल आपके होने चाहिए। ऐसे कंडीशन में वो अपने आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल गैस या स्टेबल मतलब कॉन्फ़िगरेशन को पाने के, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट होता है।
अच्छा, मैं और आपको बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगा CH4 मॉलिक्यूल की। यहाँ पे C जो है कार्बन है और H आपका हाइड्रोजन है। सो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि कार्बन जो है, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँ कार्बन की, तो वो 2 और 4 होती है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर 6 होता है, तो इसलिए 2 और 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो देख सकते हो उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4, ये आउटर मोस्ट शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन के बाद तो सिर्फ एक ही हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब ये कि हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा मेरे कार्बन के साथ, जिसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखो तो अब हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल, लेकिन कार्बन के काउंट करूं तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इस हिसाब से इसके पास सिर्फ अभी तो 5 ही हुए हैं, चाहिए कितने, 8। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि मेरे हर एक एक हाइड्रोजन को इसके साथ पेयरिंग करनी पड़ती है। जैसे कि इसके साथ पेयरिंग करेगा, एक और हाइड्रोजन में ले लूंगा, वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर कर लेगा, एक और हाइड्रोजन ले लूंगा, वो इसके साथ पेयरिंग कर देगा। अब थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके भी 2 कंप्लीट है। इसकी बात करूं, इसके भी 2, इसके भी 2 कंप्लीट है। और यही अगर मैं बात करूं एक कार्बन की, तो कार्बन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इनको सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं ऐसे कंडीशन के अंदर, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करिए तो इनमें कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा। ये है बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना होता है किसी और नॉन मेटल के साथ। याद रखें प्लीज, अगर आयनिक बॉन्ड चाहिए तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में होता है। अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए तो किसी भी 2 नॉन मेटल्स के बीच में ये सब टेक प्लेस करता है। अब चलिए जल्दी से पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर हम इसको आगे स्टडी करेंगे। अब डेफिनेशन में भी जो यही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहता है द केमिकल बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 कंबाइनिंग एटम्स ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी बात सच है। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देता हूं नाइट्रोजन के, सपोज जो N है इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 2 एंड 5 हो जाएगा आपका। अब अगर ये 2 एंड 5 है तो मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनको ड्रॉ करना होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो करना होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, तो मैं ऐसे शो करूंगा 1, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। जानबूझ के ऐसे बता रहा हूँ, क्यों, मैं अभी पता लग जाएगा आपको। और दूसरा एक नाइट्रोजन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन अगर अपने आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर शेयर कर लेगा तो इस नाइट्रोजन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सिमिलरली इस वाले नाइट्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके हो जा रहे हैं। तो मतलब अब दोनों के पास हमारे पास क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। लेकिन ऐसा करने के लिए उनको अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को आपस में मतलब जो है शेयर करना पड़ा। सो इन टोटल हमारे पास कितने पेयर्स बने, 3 पेयर्स बने। हर एक पेयर का एक बॉन्ड क्रिएट होता है, हर एक पेयर का। जैसे कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं देख सकते हो, 1, 2 एंड 3 बॉन्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन जो है वो एक्चुअली में ट्रिपल बॉन्ड बनाता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, ताकि वो अपना एक कोवलेंट कंपाउंड बना सके। याद रखें, मैं आपको वैसे आगे बताने वाला था वैसे भी कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल के अंदर ऑब्वियस है, देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो देयर विल बी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रिपल बॉन्ड की, तो जैसे आपने यहाँ पे देखा, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ दैट इज कोवलेंट कंपाउंड। बहुत सिंपल है, आराम से आपसे हो जाएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी और बातें भी कर लें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको ऑलरेडी वैसे तो बता चुका हूं, एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ये जो कोवलेंट बॉन्ड आपका क्रिएट होता है ये नॉन मेटल्स के बीच में होता है। नॉर्मली अगर आप नॉन मेटल्स को ध्यान से देखें तो उनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 5 या तो 6 या तो 7 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट
कार्बन, क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आपको 4 मिलेंगे एंड हाइड्रोजन उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आपको मिलता है। तो अगर ये चाहता है कि कोवलेंट कंपाउंड आपका क्रिएट हो, उसके लिए इसको आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करना पड़ेगा। और जैसे ये आपस में बेटा शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनका एक स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन इनको मिल जाती है, और जिसके बाद क्या कहते हैं, कोवलेंट जो बॉन्ड है वो आपका क्रिएट हो जाता है। ये दो डिफरेंट नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आपको याद हो, मैंने CH4 का एग्जाम्पल दिया। दो डिफरेंट एटम्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, इनके बीच में भी बेटा ये क्रिएट हो सकता है। ये सेम नॉन मेटल्स के बीच में भी क्रिएट हो सकता है, जैसे कि मैंने H2 का एग्जांपल दिया। वैसे हमारे पास Cl2 भी है, N2 है। ये सब क्या है, ये सेम एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है। सो जैसे मैंने आपको कहा, हमारे पास 3 तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। नंबर 1, अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब दो हमारे पास एटम्स हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग में काम आ रहा है, मतलब देयर ओनली 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो एक बॉन्ड क्रिएट करता है। दूसरा आता है डबल कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर हमारे पास, ये देखिए, मतलब इस वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, ये वाला भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। हाँ, एक बात याद रखना कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं ना, तो जो भी 2 एटम्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं, वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। मतलब अगर एक्स मान ले कोई एटम है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो वाई वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करेगा, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है इनमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड क्रिएट होंगे, तो उसको डबल कोवलेंट बॉन्ड हम क्या देते हैं, ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरे नंबर पे आ जाता है बेटा मेरे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आपको चाहिए तो आपको एग्जांपल बहुत बढ़िया मिल सकती है, जैसे यहाँ पे HCl का सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं। इसमें ऑक्सीजन बहुत बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जो आपस में शेयर करते हैं। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में N2 का एग्जांपल आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने अभी जस्ट आपको करके दिखाया कि 3 इलेक्ट्रॉन्स आपस में बेटा वो शेयर करते हैं, बस दे आर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो क्रिएट होता है। चलिए मैं अब आपको ना कुछ एग्जाम्पल देता हूँ बेटा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो किन किन के बीच में कैसे कैसे बनता है। जैसे कि, जैसे मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया, तो आप इसको चाहें तो ऐसे क्लोरीन डैश डैश नहीं, मतलब एक बॉन्ड के दिखाना होता है मुझे यहाँ पे, एंड क्लोरीन, इस तरह से आप इसको शो करते हो। हाइड्रोजन क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो इस केस में बेटा हमारे पास H और Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है। अमोनिया NH3, इस केस में क्या होता है बेटा, हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन। अभी आपकी क्लास 9th है ना, 10th में जाके आप सीखोगे, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, जो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अभी हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ठीक है। ये दिस इज NH3, राइट, दिस इज अमोनिया। अगर मैं मीथेन की बात करता हूं, तो मीथेन होता है CH4, तो इसमें बन जाएगा आपके पास H, यहाँ पे H और ऊपर भी मेरे पास H आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही वाटर की बात करें, तो H2O होता है, तो ऑक्सीजन जो है उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होता है, हाइड्रोजन के पास एक, तो वो एक्चुअली ऑक्सीजन अपने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है, और आराम से ये चीज बेटा बन जाती है। ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, पता नहीं कितने ही हमारे पास एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन का मैं एग्जाम्पल दे चुका हूँ, ऑक्सीजन का दे चुका हूँ। अच्छा, हमारे पास जरूरी नहीं कि हमेशा एक सिंगल बॉन्ड ही होगा या डबल बॉन्ड भी होगा, मिक्स भी होता है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे इथीन का एग्जाम्पल देता हूँ। इथीन होता है बेटा C2H4, ठीक है, C2H4 हमारा इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इसमें 2 कार्बन होते हैं और 4 मेरे पास हाइड्रोजन होते हैं। अब सवाल ये बताओ तो कैसा, कैसे? देखिए सिंपल सी बात बताऊं, कार्बन जो है ना, उसके पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 एंड 4। दूसरे कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब बात आ जाती है कि मुझे 4 हाइड्रोजन दिखाने, तो क्या होता है, हाइड अब इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो 6 तो इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑलरेडी मिल रहे हैं उसको शेयरिंग करके, लेकिन 7वां मिलता है इस हाइड्रोजन से और 8वां मिलता है इस हाइड्रोजन से। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, तो 7वां इस हाइड्रोजन से और 8वां इस हाइड्रोजन से। इसलिए जब ये 2 आपस में शेयर हो रहे हैं, इसलिए डबल बॉन्ड आएगा 2 कार्बन के बीच में।
यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इसमें, तो एक हाइड्रोजन, नीचे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, वेरी सिंपल फिनोमिनन्स जो हम आपस में बेटा स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इसमें कि कोवैलेंसी बेसिकली क्या चीज है। ठीक है, कोवैलेंसी, सो कोवैलेंसी के लिए हम कहते हैं कि किसी भी एटम की कोवैलेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके टेक पार्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ शेड पेयर्स। मतलब ये हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा शेयरिंग के लिए यूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन, तो इसी वजह से उसकी कोवैलेंसी 1 होगी। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेयर करने के लिए, तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 है। नाइट्रोजन की याद है वो 3 थी, तो इसलिए 3 कोवैलेंसी। कार्बन में चारों इलेक्ट्रॉन्स बेटा शेयर होते हैं, इसलिए कार्बन की जो कोवैलेंसी है वो 4 होती है। अब इसके अंदर ना मैं आपको एक दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात आपको बताना चाहूंगा कि नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आपको पहले इसके बारे में नॉलेज दूं, ये है क्या चीज आपकी। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम कोई कोवलेंट कंपाउंड क्रिएट करते हैं तो वो दो सेम नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकता है और दो डिफरेंट नॉन मेटल्स के बीच में भी हो सकता है। जब भी हमारे पास कोई भी हम कोवलेंट कंपाउंड क्रिएट करते हैं, मैं अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। मान लो एक एक्स है और एक आपका वाई है, इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एक बॉन्ड को क्रिएट कर लिया। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं वो एग्जैक्टली उनके सेंटर पे लाई करते हैं। तो ये आपके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इन दोनों के सेंटर में लाई करते हैं। ऐसा होने से ये भी न्यूट्रल रहता है और ये भी न्यूट्रल रहता है। अब आपको एक बात बताता हूं, हर एक नॉन मेटल की ना एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ना, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है, और जिसमें कम होगी वो कम कर पाएगा। मान लेते हैं कि Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू X। ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा सा हो जाएगा कि ये बॉन्ड है और बॉन्ड में ये देखो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा Y की तरफ आपके शिफ्ट हो गए। Y की तरफ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू X। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब ये देखो क्या होता है ना, कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, एक्चुअली जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस तो पॉजिटिवली चार्ज है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत उसकी ज्यादा होती है। तो वहीं से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शब्द, और ये जो मेन चीजें हैं ये सारी की सारी या तो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो या तो 10th में तो बहुत अच्छे से आप पढ़ने वाले हो इसको। ठीक है, सो और अगर आपने इसके बारे में जानना है तो ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो 10th क्लास में ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर आपने डिटेल देखनी तो वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। सो ऐसा करने से होता क्या है, मेरा मेरा मैं जो समझाने वाला हूँ वो देखते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गया है तो इसमें एक इम्बैलेंस हो गया, मतलब बैलेंस नहीं रहा, अब ये इम्बैलेंस ऑफ चार्ज हो गया, जिसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ है तो इस पर स्लाइटली, इसको हम डेल्टा बोल देते हैं। नहीं आपने लिखना, मत लिखो, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस मैं। इसमें पार्शली भी बोलते हैं इसको, पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में था अगर, तो बैलेंसिंग ऑफ चार्ज था, ये इधर की तरफ चला गया तो वाई वाले में क्या आ गया, पार्शली नेगेटिव, और एक्स वाले में पार्शली पॉजिटिव है। तो जब ऐसा कुछ क्रिएट हो जिसमें हमारे एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल है, तो इनको कहा जाता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब जब पोल्स क्रिएट होते हैं, दैट इज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है ना, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड उन दो नॉन मेटल्स के बीच में एक्ट करेगा जिनके बीच में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। मतलब जैसे इसका अपना एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नंबर है, मान लेते हैं ए, और इसका मान लेते हैं बी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा एम्पावर कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे एक स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव बन जाएगा और पोलर कोवलेंट कंपाउंड आपका क्रिएट हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देता हूँ, डोंट वरी, एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। जैसे पानी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूंगा आपको मैं, दैट इज H2O। ऑक्सीजन जो है ना, वैसे तो उसके पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4, देन इज 5 एंड दिस इज 6। लेकिन हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करके, इसको अपने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करके ये स्टेबल बन जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो उसके शेयरिंग की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और ये भी आपका एक स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। लेकिन अब बात यहीं पे आती है ना, लेकिन में तो सारी बातें आती हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अब ऐसा होने से क्या होगा कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ऑक्सीजन, इस पे आ जाएगा स्लाइटली आपका नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव, तो इसी वजह से इनको पोलर कोवलेंट कंपाउंड हम कहते हैं। सो अब सवाल ये आता है कि हमने तो पोलर कोवलेंट पढ़ लिया, फिर नॉन पोलर कौन हुए? ऑब्वियस है बेटा, नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें, जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं, क्लोरीन की बात करता हूं, तो क्लोरीन और दूसरा क्या है, वो भी क्लोरीन है आपका, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम है, डिफरेंस निकालोगे तो जीरो, तो इनके बीच में ही आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिसकी वजह से ना इस पे पॉजिटिव आएगा ना उस पे नेगेटिव आएगा, एंड ऑटोमेटिकली इनको कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। नॉन पोलर मतलब जिनमें पोल नहीं बन रहे, पोलर वो जिनमें आपके जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल बन रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इससे इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। देखिए, एग्जाम्पल की अगर मैं बात बोलूं कि मान लेते मेरे पास HCl है, इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी ज्यादा होने की वजह से ये आपका स्लाइटली नेगेटिव, और मतलब पार्श इसको फ्रैक्शनल भी कह देते हैं, फ्रैक्शनल नेगेटिव फ्रैक्शनल पॉजिटिव इसको हम कहते हैं। सो ये आपका स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इस HCl को पानी में डिसॉल्व करता हूं, पानी में क्या करता हूं, डिसॉल्व, तो पानी का स्लाइटली नेगेटिव, ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव था, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है, ये स्लाइटली पॉजिटिव है आपका, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने पहले ही कह दिया बेटा बहुत ज्यादा होती है, और ऊपर से नेगेटिवली चार्ज, ये हाइड्रोजन है पॉजिटिवली चार्ज, ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन को अपने पास लेके आएगा, जिसकी वजह से इनके बीच का बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, और इसकी वजह से क्रिएट होता है H पॉजिटिव NCl नेगेटिव आयन। मतलब ये कि अगर मैं किसी भी पोलर कोवलेंट कंपाउंड को अगर मैं मान लो पानी में डिसॉल्व करता हूं, तो वो आयनाइज होकर स्प्लिट होकर आयंस में टूट जाता है, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया है। समझ में आया? तो किसी भी मतलब कह लो, अगर मेरे पास एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, अगर मेरे पास, अगर मुझे उसको आयनाइज करना है तो पानी में डाल दो, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो टूटकर आयंस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया। बस यही फर्क है बेटा कोवलेंट, पोलर कोवलेंट एंड नॉन पोलर कोवलेंट के बीच में, कि अगर तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस में है बिटवीन द टू एटम्स, तो वो हो जाएगा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, और अगर हमारे पास जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, एक उससे क्या होगा, पोल्स क्रिएट होते हैं, तो दैट बिकम्स अ पोलर कोवलेंट कंपाउंड। सो एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, आई होप आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। क्लियर है ना? गुड। अब हमें बात करनी है बेटा फॉर्मेशन की ऑफ डिफरेंट कोवलेंट कंपाउंड्स। चलिए एक एक करके वो भी स्टडी हम कर लेते हैं। अब हमें बेटा ये देखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है, कैसे कंबाइन होता है, क्या बॉन्ड क्रिएट होता है, वो सब बातें बेटा, डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो हमें अब एक एक करके स्टडी करना है। वेरी सिंपल थिंग, जल्दी जल्दी हम उसको खत्म करते हैं। सो देखिए, अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए इसमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर भी है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है, लेकिन आपको जानते हो कि आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपको आएगा, 9th क्लास है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आप 10th क्लास में समझ सको कि ये हो क्या रहा है आपका यहाँ पे। सो
मेरे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही शेल होता है, उस शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये मेरा H एटम हो गया। एंड प्लस मेरे पास एक और हाइड्रोजन है, इसके पास सिर्फ एक शेल है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपस में ऐड हो गए। तो ये बिफोर कॉम्बिनेशन है। आफ्टर कॉम्बिनेशन जब आप देखेंगे तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर चुका होगा। और वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो कॉमन वाले, वो बीच में ऐसे अपने शो करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इस बारे में। सो दैट्स इट, इससे बनेगा आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जिसको हम H2 के नाम पे जानते हैं। ये भी मेरा H एटम ही है आपका। ठीक है, दिस इज मॉलिक्यूल नाउ। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में दिखाना होता तो H डॉट प्लस H डॉट, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को सिर्फ डॉट की फॉर्म में दिखाना होता, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका। ठीक है, एंड आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होता, H डॉट डॉट H ये। और आप लिख सकते थे H एक सिंगल बॉन्ड के साथ लाइक दिस, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड आपका क्रिएट करता है जो हमें देता है H2। सिंपल, एज सिंपल है। तो मेन समझने वाली बात क्या है बेटा, ये एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है आपका। दूसरी बात, ये एक नॉन पोलर पोलर कंपाउंड है आपका, कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड है। मुश्किल नहीं होता यार, समझना है बस स्टेप बाय स्टेप की क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक मैंने आपको करके दिखा दिया, बाकी मैं समझा जरूर दूंगा, फटाफट आपको ये कवर करना है ना मेरे को। तो देखिए, नेक्स्ट आता है बेटा क्लोरीन का मॉलिक्यूल। क्लोरीन के पहले हम नंबर देखते हैं, इनका 70 नंबर होता है। एंड कन्फिग्रेशन देखें तो 2, 8 एंड 7 है। इसको मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को इसके आउटर मोस्ट शेल को 8 कंप्लीट करने के लिए। और जैसे वो हो जाएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन जैसा हो जाएगा। आर्गन के भी आउटर मोस्ट शेल में 18 मतलब टोटल 18 होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन जो है वो आर्गन की इसको मिल जाएगी। अब ऐसा करने के लिए क्या करता है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो अपने जैसे एक और के साथ वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जिसकी वजह से आपका Cl2 जो है वो क्रिएट होता है। मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया हो ये वाला। बाकी ये देखिए बिफोर कॉम्बिनेशन, अगर आप ध्यान से देखें इस चीज को, दिस इज द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने, बट एक एक इलेक्ट्रॉन सामने रख देना। बस यही आपस में कंबाइन होगा, जिसकी वजह से आपका Cl2 मॉलिक्यूल जो है वो क्रिएट होता है। देयर इज ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज शेयर्ड बिटवीन दीज टू एटम्स, और वो क्या बन जाएगा, आपका स्टेबल बन जाएगा। आई होप सब क्लियर हो रहा होगा बेटा। अब तो बहुत इजी रह गया, पर आपको स्ट्रक्चर बस मुझे दिखाना है। और हाँ, क्योंकि दोनों एक जैसे एटम्स हैं तो ये आपका भी एक नॉन पोलर आपका है, जैसे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड है आपका ये। ठीक है जी। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, ये भी नॉन पोलर होता है क्योंकि O2 है इसका स्ट्रक्चर। बेटा सिंपल सी बात है, आपने आपको आता है ये O2 है। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना, अब कैसे दिखाऊंगा इसको, मेरे पास ऑक्सीजन है, 6 दिखाने हैं ना, तो ऑब्वियस है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने पड़ेंगे अपने जैसे के साथ। तो एक काम करता हूँ, 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 प्लस कर दें ऑक्सीजन क्या, इसको ना एक शेल में डाल देना। ऑर्बिटल का मतलब होता है आपको अपने शेल में दिखाना। अच्छा, एक बात और भी है, क्योंकि ऑर्बिटल है ना तो मुझे अंदर वाला भी शेल दिखाना चाहिए, दिखाना तो चाहिए। देखो, जैसे ऑक्सीजन है, एक शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, दूसरा शेल 1 2 3 4 5 6, खत्म। सिमिलरली वहां पे भी दिखाऊंगा बेटा अपना। ठीक है, 1 2, और इसके बाद प्लस करके यहाँ पे भी आ जाएगा ऐसे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आपको सारा बनाना पड़ता है, प्रॉब्लम ये है। बस आपस में कंबाइन करेगा, कंबाइन करके आपको पता ही है अब जो कॉमन है वो आपने कैसे शो करना है। सो ये है बेटा आपका स्ट्रक्चर। बिफोर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 इधर 2 इधर, कंबाइन कर दो तो देखो 2 ऊपर 2 नीचे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड आपकी क्रिएट होंगे, इसलिए डबल कोवलेंट बॉन्ड है ये आपका। एंड आई होप क्लियर हो रहा होगा ना कैसे इनके आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं अब। उस तरह नाइट्रोजन की बात करें तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये अपने साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर करेगा। सिंपल स्ट्रक्चर, ये देखिए आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं तो 1 2 बाकी 3 ये आपको दिख रहे हैं, ये आपस में शेयरिंग करेंगे। और इससे क्या होगा, 3 बॉन्ड क्रिएट होंगे, 1 2 3, जो 3 बॉन्ड्स जो है वो वहाँ पे क्रिएट होंगे। ये एक नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड को बता रहा है। क्यों बता रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये सेंटर में इनके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं।
इनमें कोई पोल्स क्रिएट नहीं हो रहा, इसी वजह से बेटा ये सब आपका हो रहा है। तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड ये एक्चुअली क्रिएट करता है। अब हम हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल की बात करेंगे। इसमें क्लोरीन का वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है? पोलर कोवलेंट कंपाउंड आपका बनाता है। हाइड्रोजन में एक है, क्लोरीन में 7 है। इसको ऑब्वियस है अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या होने के लिए, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए। नियरेस्ट नोबल गैस ये बनेगी, इसका नियरेस्ट बनेगा हीलियम। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन क्योंकि शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के आउटर शेल में अगर आप देख सकते हो तो पहले 2 थे, फिर उसके बाद 5। मैंने कहा ना कि जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर दिखाते हो तो सारा दिखाना पड़ता है आपको। तो 2 है, उसके बाद हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 8 है, फिर 7 है। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन बेटा आपस में शेयर करना है, तो वो इस तरह से आप उसको ऐसे शेयर करके दिखाएंगे, क्रॉस और डॉट लगा के। वैसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ये लगता है कि हमेशा जो 2 डिफरेंट आइटम होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग किया करो। या तो सर्कल का इस्तेमाल कर लिया करो दूसरे के लिए, या तो क्रॉस का इस्तेमाल कर लिया करो। ये सबसे बेस्ट वे है किसी भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को शो करने का, जैसे मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा। ऑक्सीजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होता है, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए। एंड ये स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ आपको। ये ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर में 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आपको दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन में एक एक होता है। 2 हाइड्रोजन इसलिए यूज हो रहे हैं ताकि दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लें, और ऑक्सीजन के भी 8 हो जाएं, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है उसके भी 2 2 हो जाएं। ठीक है, बिफोर ये आफ्टर ये कॉम्बिनेशन आप दिखा के उसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बेटा कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, और ये भी है बेटा पोलर होता है आपका। ठीक है, अमोनिया की बात करें, अगेन आपका पोलर बेटा कैसे बनेगा इस केस में? वही वाली बात, नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होते हैं, हाइड्रोजन सिर्फ एक ही कर सकता है, इसलिए नाइट्रोजन 3 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से आपको जो है 3 जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो हमें मिलते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, लेकिन 3 बनते हैं। एक इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, बाकी 2 तो एज इट इज के एज इट इज बनेंगे। इनको लोन पेयर कहते हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे, अभी इसकी जरूरत आपको नहीं है। तो ये आपस में कंबाइन होकर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड। हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना, कहने का मतलब तो मन में तो देखो 100% ये वाली बात आती है कि सर इस केस में तो पक्का आपका नो जो क्या बनेगा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसका एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे पर रिपल्शन लगाते हैं, तो क्या होता है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन जहां है ना, वहीं का वहीं रहता है। तो ये एक तरह से एक्सेप्शन आप मान सकते हो इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर तरफ से जो फोर्सेस हैं वो बराबर एक्ट करती हैं, मतलब मेरे बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स पे, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशन कभी चेंज नहीं करता, वो सेंटर के सेंटर में ही रहता है। इसी वजह से ये मेरा एक क्या होता है, दैट इज नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड होता है हमारे पास। ठीक है, तो याद रखें वही सेम चीज है बेटा। कार्बन के पास 4 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन जो है इन टोटल 7 होते हैं, बट उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये देखिए कार्बन क्या करेगा, अपने चारों को 4 डिफरेंट कार्बन क्लोरीन के साथ अपने शेयर कर लेगा, जिसकी वजह से आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो हमें दिख जाता है। ये मॉलिक्यूल है बेटा जो हमें बनाना था। ठीक है, बाकी ये तो आपका इलेक्ट्रॉन डॉट की फॉर्म में है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं हम यहाँ पे। मीथेन, हाँ मीथेन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पर मेरे पास कार्बन है और हाइड्रोजन है। मीथेन होता है CH4। पहले मैं आपको दिखा दूं होता क्या है। CH4 है, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है शेयर करने के लिए, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन, तो वैसे ये इसके 4 हाइड्रोजन के साथ डिफरेंट शेयर करेगा और ऑटोमेटिकली बेटा ये बन जाएगा। तो एग्जैक्टली वही चीज है, बस क्लोरीन की जगह पे हाइड्रोजन डाल दीजिए, एग्जैक्टली सेम चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, गुड। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास आया था बेटा नोट, इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस चीज को समझिए। सबसे पहला नोट कहता है द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विद वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे आर आइदर गैसेज और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड। ये बात सच है, क्योंकि क्या होता है ना बेटा, जब हम अपने ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे तो एक एटम पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बनता था, जिसकी वजह से उनके बीच में एक्ट होता था स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है। इसकी वजह से जो 2 मॉलिक्यूल्स हमारे डिफरेंट वाले थे, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बजाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं,
वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं एज कम्पेयर टू द कोवलेंट कंपाउंड्स। इसलिए क्योंकि वीक फोर्स होती है, तो इसलिए आपस अपने आप को सॉलिड हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट करने में इतनी ताकत नहीं रखता, इसलिए गैसेस लिक्विड या सॉफ्ट सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। बाकी सेम वही बात, क्योंकि वीक फोर्सेज होती हैं इसलिए जल्दी वेपराइज हो जाती है एट वेरी लो बॉइलिंग एंड लो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर। ठीक है। नॉन कंडक्टिव, हाँ जी बिल्कुल, अभी भी ये नॉन कंडक्टिव है बेटा इलेक्ट्रिसिटी का, चाहे सॉलिड स्टेट में हो, चाहे मोल्टन में हो, चाहे एक्वा स्टेट के अंदर हो। लेकिन ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट आयनाइज। नॉन पोलर कभी भी आयनाइज नहीं होते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है ना, इनके बीच में शिफ्टिंग नहीं है। लेकिन सम कोवलेंट कंपाउंड विच आर पोलर इन नेचर जो होते हैं, वो आयंस में आपके टूट जाते हैं और एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि HCl के अंदर यार, HCl पानी में डाल दो, उसके बाद उसमें से करंट पास करो तो आराम से कंडक्शन टेक प्लेस कर जाती है आपकी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि HCl जो है वो एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। कैसे टूटता है आपको मैंने दिखाया ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट को मूव कराने के लिए, मतलब दे आर एक्टिंग एज ए करंट कैरियर्स, ताकि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आराम से आपका जा सके। ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो कंपाउंड है वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर, बट डिसॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ बातें हैं, ये कुछ नोट है बेटा, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। एंड आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। हमने ये जाना कि कितने तरह के कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। हमने पोलर नॉन पोलर कंपाउंड्स के बारे में भी जाना, कैसे वो डिसॉल्व होते हैं किसी पानी के अंदर, वो उसके बारे में आयनाइजेशन कैसे होती है उसके बारे में हमने जाना। मतलब बहुत कुछ हमने स्टडी किया। तो ध्यान से इस वीडियो को आराम आराम से देखना, नहीं समझ आई तो एक बार दोबारा देखना आराम से, आपको सारी बातें आराम से समझ में आ जाएंगी। हाँ, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।